जो सबूत हमारे पास है तभी तो कह रहे हैं उन्हें दिखाओ, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे, सरेआम हैक करके दिखाएंगे, किस तरह से तुम उसकी प्रोग्रामिंग करते हो, सेटिंग करते हो, इस पूरी दुनिया को दिखाएंगे हम। देश में 50 जगह हम करके दिखाएंगे। दिक्कत क्या है, डर किस बात का? दोनों हमें जो 150 हम मांग रहे हैं ईवीएम वीवीपैट और जो आपकी जो कंट्रोलिंग मशीन है, इसी के लिए तो कह रहे हैं कि सील करके दे। देश के 50 जगह पर लाइव सबके सामने, मीडिया के सामने दुनिया को दिखाएंगे कि कैसे हैक होती है, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग होती है और कैसे मोदी जी बार बार जीत जाते हैं। दिखाएंगे ना दुनिया को। सर, कुछ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं कि जो जब इलेक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबको मैनेज करना आसान नहीं है। अगर एक दो बूथ अगर किसी एक आदमी को मैनेज करना हो तो आसान बात है, लेकिन जब देश का चुनाव होता है तो इतनी बड़ी बॉडी होती है, उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। जी सर, ये जो इलेक्शन कमिश्नर फॉर्मर हैं वो सब आरएसएस के दबाव में हैं। हम उनको चैलेंज करते हैं कि वो जब हम 50 ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे वो साथ रहे मौजूद, वरना अपनी जबान बंद रखे, झूठ बोलना बंद करें। नहीं, मैं इसका जवाब पॉलिटिकल पार्टी प्लीज, मैं इसका जवाब देता, पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। मैं इसका जवाब देता हूँ और मैं इसका जवाब, आतंकवादी संगठन है, आरएसएस आतंकवादी संगठन है और सबसे बड़ी राजनीति, सबसे ज्यादा राजनीति आरएसएस ही करता है, नंबर एक। नंबर दूसरी, आप कह रहे हो इतने सारे लोग मैनेज नहीं हो सकते। पूरा सरकारी अमला मोदी जी के सामने नतमस्तक हो चुका है, अपना ईमान खो चुका है, बिल्कुल साष्टांग दंडवत करता है। इससे ज्यादा और कोई दिक्कत होगी क्या? ईडी के लोग, सीबीआई के लोग, इनकम टैक्स के लोग, ये पुलिस वाले सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये सब लोग, ये उनके सामने नतमस्तक है। आप कह रहे हो मैनेज नहीं होता? कौन कौन मैनेज नहीं होता? हर कोई मैनेज होता। अगर एक भी व्यक्ति ईमानदार होता, एक भी संस्था ईमानदार होती तो वो निष्पक्ष चुनाव कराती। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता तो स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराए ना। हम यही तो बात करें। सवाल ये है सर, एक मिनट, सवाल लीजिएगा। सवाल ये है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो विरोध क्यों नहीं कर रहे? ना तो कभी नीतीश कुमार को देखा, ना राहुल गांधी को देखा, ना मायावती को देखा। अरे इस देश की जनता से बड़ा कोई होता है क्या? इस देश की जनता सबसे बड़ी है, सबसे पहले है, सबसे ऊपर है, इससे बड़ा कोई विपक्ष नहीं है। और बावजूद उसके आप कह रहे हैं कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कहती। इंडिया गठबंधन में जितनी भी 28 पार्टियां हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा नहीं लिखा कि जो वीवीपैट है उस वीवीपैट में जो पर्ची है वो पर्ची आप वोटर को दो और उसको उसमें डालने दो एक बॉक्स में, और उनकी 100% यानी 100% उसकी पर्ची की गिनती कराओ, क्योंकि वोट वही है। तो पॉलिटिकल पार्टियां कैसे नहीं बोल रही हैं? बोल रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां। और यही नहीं, सिविल सोसाइटी के लोग बोल रहे हैं। सिविल सोसाइटी के लोग, आपको मालूम है सिविल सोसाइटी ने जो बनाई है, एक कमीशन बनाया, सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ईवीएम और वीवीपैट पे, उन्होंने 11 पेज की रिपोर्ट बनाई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर उसके अध्यक्ष रहे हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, प्रोफेसर्स, ये आईआईटी एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट है, निकाल के पढ़ो ना, उस पर नेट पे हासिल है। उन सब ने 6,500 लोगों ने साइन करके इलेक्शन कमीशन को दी है। इलेक्शन कमीशन को लोगों को भी बुलाया, एक आदमी इलेक्शन कमीशन से आया, बाकी कोई नहीं आया। और वो रिपोर्ट जो है उस पे संज्ञान लेने को तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन। सिटीजन कमीशन के जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनसे मिलने को तैयार नहीं है। तो जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो आम जनता है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी इस आवाज को उठा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन बड़ी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। एक मिनट में ये और आपको बता दूं, आज का जो ये हालात नजर आ रहे हैं, इससे हमें ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने कहीं बंदी तो नहीं बना रखा। वो हो सकता है मिलना चाह रहे हो इंडिया गठबंधन के लोगों से भी, वो हो सकता है सिविल सोसाइटी के जो अभी सिटीजन कमीशन जो बनी है मदन बी लोकुर साहब के सामने जो एक रिपोर्ट आई है, उनसे भी मिलना चाह रहे हो। लेकिन ईडी, सीबीआई, एनकाउंटर और पता नहीं कौन कौन से जज लोया के डर दिखा के इलेक्शन कमीशन को भी डरा रखा हो सकता है। आज ये बात साफ हो रही है कि इसी तरीके से जैसे हमें यहाँ पुलिस से दबाव बनाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी तो कहीं दबाव नहीं बना रखा अमित शाह साहब ने, मोदी जी ने। इस बात का भी आज खुलासा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को भी अगर दबाव में है तो आज़ाद कराना उसको देश की जनता का काम है। आज हम इलेक्शन कमीशन को भी पुलिस के दबाव से, अमित शाह साहब के दबाव से, मोदी जी के दबाव से आज़ाद किनारे निकले हैं। और अब मुझे लगता है वो मशीनें हमें, आपको भरोसा किस चीज पे नहीं है? मोदी जी पे नहीं है, ईवीएम पे नहीं है? हमें दोनों पे नहीं है, दोनों पे ही नहीं है। ईवीएम पे देखिए, ईवीएम पे
ईवीएम पे पूरी दुनिया को भरोसा नहीं है और मोदी जी के ऊपर पूरे देश के लोगों को भरोसा नहीं है। अब आप बताइए क्या बात चाहते हैं आप? सर 3 महीने बचा है चुनाव में, तो क्या लग रहा है 3 महीने के अंदर हट पाएगा? 3 मिनट के अंदर हट जाएगा। जनता चाहेगी तो 3 मिनट के अंदर हट जाएगा। पार्लियामेंट का सेशन कराया था ना स्पेशल, पार्लियामेंट का सेशन हुआ था ना नई पार्लियामेंट के लिए, कितनी देर लगती है? एक सेशन बुलाएं, थोड़ा सा ही तो अमेंडमेंट लाना है लॉ में, वो कर दें। और अमित शाह साहब तो कह रहे हैं अभी ट्रांसपोर्टर्स को बेवकूफ़ नहीं बनाया उन्होंने, कि हम जो राष्ट्रपति महोदय ने कानून पास कर दिया है उसको नोटिफाई करने से पहले उसमें चेंज ला देंगे, यही कह के तो ट्रांसपोर्टर्स को बेवकूफ़ बनाया। ट्रांसपोर्टर्स को यही कह के, बांग्लादेश की बात तो बाद में करूंगा, ट्रांसपोर्टर्स को बेवकूफ़ यही तो कह के बनाया है कि हमने जो पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है, प्रेसिडेंट साहिबा ने जिस पे मोहर लगा दी है, नोटिफाई करने से पहले हम उनसे बात करके उसको चेंज कर देंगे। तो ऐसा तो बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। आप बताइए बांग्लादेश का क्या? यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धांधली हो रही है और हम बाइकआउट करें, तो विपक्ष ने बाइकआउट कर दिया चुनाव का। तो अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो क्या आप अपील करेंगे कि बाइकआउट किया जाए? हम होने क्यों देंगे? भानु जी ने भी और हमने बताया नहीं है, हम ईवीएम से चुनाव होने क्यों देंगे? देश की जनता ईवीएम से चुनाव होने क्यों देगी? नहीं होने देगी। आप इतना नाउम्मीदी ना रखें। आज तो ये बात साफ हो गई ना कि इलेक्शन कमीशन हमसे मिलना चाहता है, पुलिस हमें रोकना चाहती है। आज तो ये भी बात साफ निकल के आ रही है ना कि मोदी जी ने क्या कर रखा होगा, अमित शाह साहब ने क्या कर रखा होगा इलेक्शन कमीशन के साथ, वो भी एक विषय है जिसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है। मुझसे नहीं डरते, क्या बात कर रहे हो आप? अमित शाह साहब मुझसे डरेंगे? मुझसे डरेंगे? वो मुझे मरवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुझे अरेस्ट कराने की, कुछ डरते नहीं है वो डरते हैं देश की जनता से, वो डरते हैं देश के बाबा साहब के संविधान से। कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, 8 लाख मशीनों का, नई मशीनों का ऑर्डर कराया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। मोदी जी ने जितने पैसे में अपना एक जहाज खरीदा है, अगर वो जहाज ही लीज पे दे देंगे तो ईवीएम की मशीनों की जगह पेपर बैलेट से चुनाव हो जाएंगे। मोदी जी का जहाज ही तो है, सिर्फ वही तो देना है। इतना पैसा नहीं लगना है पेपर बैलेट से चुनाव कराने में या वीवीपैट से चुनाव कराने में, इतना पैसा नहीं लगना है। मोदी जी का जहाज जाएगा बस थोड़ी देर के लिए। 2024 से पहले ईवीएम बैन हो जाएगी? 100%। जी सर, आप 2024 तो शुरू हो गया यार मेरे, यूं कहो 2024 में बंद हो जाएगी। और 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर, मोदी जी भी सुन ले, इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, होने नहीं देंगे ईवीएम से। चुनाव होगा 2024 का तो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, इसके अलावा चुनाव होगा नहीं। इतना मोदी जी से डरते कहाँ हैं सर? कौन डरते मोदी जी से? और मोदी जी डरते हमसे? मोदी जी से कौन डरे यार मेरे? मोदी जी कर लें, उनके पास से तोप तमंचे सारे, हमें मार दें, गिरफ्तार कर लें, हम काहे को डरते मोदी जी से? पिछले 5 से 7 साल से हमारे साथ में देश की तमाम जनता है। अब क्या बात करें, ये हमारे स्वागत के लिए आई है। बस स्वागत भाई ऐसा है, जब वीआईपी लोग निकलते हैं और इस देश की जनता से बड़ा वीआईपी कोई नहीं होता, तो पुलिस चाहिए ना खूब मात्रा में उसकी सलामी देने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए, उसीलिए पुलिस आई। हो सकता कुछ भी, सर इधर देखिए सर, इधर कुछ भी हो सकता है। अरुण का पिछले सवाल है। 5 से 7 साल से लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, तो इस बार ऐसा क्या बदला? आजादी की, आपको लग रहा है कि इस बार बैन हो ही जाएगा? आजादी की लड़ाई में समय लगता है। जो आजादी का आंदोलन था सैकड़ों साल तक चला, लेकिन उसके बाद देश को आजादी मिली, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। अगर इस ईवीएम से निजात दिलाने के लिए, इस मोदी सत्ता से निजात दिलाने के लिए हम सारे के सारे लोग बलिदान भी हो जाएं, हमारी कुर्बानी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और भी अगर कुछ समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस देश को बचाना जरूरी है, इस देश के संविधान को बचाना जरूरी है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, और सबसे ज्यादा इस देश की जनता को, हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, उसके भविष्य को, अपनी औलाद को बचाना जरूरी, इस लड़ाई चले। बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर
पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।